बिल्कुल। 9 साल के बाद टाटा ग्रुप में एक डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है। एनी गेसेस? कोई अंदाजा लगाना चाहेगा 9 साल के बाद टाटा ग्रुप में ऐसे क्या होने जा रहा है? इसमें एक चेंज कर दूं मैं? क्या? 19 साल। 9 या 19? 19 साल। ओके, 19 साल, सॉरी 19 साल। जी मांशु जी बोलिए। अनिल जी, मैं सुन रहा था सुबह जब नई डेवलपमेंट के बारे में बात हुई थी। अच्छा, सुन लिया? ओह, लीक हो गया पेपर? अच्छा। अच्छा, जरूरी थोड़ी कि आपने सुन लिया उसके बाद आपको याद ही रहे। बताओ सर, क्या सुना था? सर, आईपीओ लेके आ रहा है टाटा ग्रुप काफी लंबे समय के बाद। किसका? टेक्नोलॉजीज के नाम। टाटा किसका? टेक्नोलॉजीज, जो कि टाटा मोटर्स का पार्ट है। क्या बात है, स्मार्ट है। एक बात है हिमांशी, सब है, सुन के याद भी रखा है, उनको पता कि। अच्छा, सिद्धार्थ जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सिद्धार्थ जी। क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आ रहा है, टाटा मोटर्स का बहुत बड़ा निवेश है इस पे। तो आपको तो पता ही होगा। चलिए, सिद्धार्थ जी ने भी रिवीजन कर लिया है। और आइए, जिन जिन लोगों ने पहले नहीं सुना है और सुना भी है तो पूरी डिटेल में नहीं, तो अरमान हमारे साथ है बताने के लिए कि 19 साल के बाद जो नया आईपीओ आने की तैयारी में उसकी डिटेल्स क्या है। अरमान बताएं। जी सर, जैसा कि आपने कहा 19 साल के बाद जो है वो टाटा ग्रुप की कोई कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है। कंपनी का नाम टाटा टेक्नोलॉजीज, जो टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है। इन्होंने, अगर आप देखेंगे, कल ही जो है डीआरएचपी फाइल किया है। अब मैं पहले आपको ओवरऑल कंपनी के बारे में बता दूं। कंपनी का जो, अगर आप गठन की बात करेंगे, लगभग 33 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी का काम क्या है? कंपनी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग और डिजिटल सेवाएं दोनों देने का जो है कारोबार करती है, जिसमें ऑटोमोटिव की अगर आप बात करें, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी और एरोस्पेस, इन तीनों क्षेत्र में जो है ये कंपनी जो है अपनी सेवाएं देती है। कंपनी के अगर आप देखेंगे ओवरऑल इनके अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करेंगे तो उसमें सीएंट, इन्फोसिस, केपीआईटी टेक, परसिस्टेंट आदि जैसी कंपनी हैं जो इनके कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट में है। अब अगर आईपीओ की अगर आप देखेंगे, जो डिटेल्स डीआरएचपी में है, जिसमें अगर आप देखेंगे ओएफएस के जरिए लगभग अगर आप देखेंगे 9.6 करोड़ शेयर जो है वो बेचने वाले हैं, जो कि 23.6% जो है वो हिस्सेदारी है। टाटा मोटर्स की, जिसमें लगभग 74.7, लगभग आप देखेंगे 75% हिस्सेदारी है, वो लगभग 20% बेच रहे हैं, जो कि लगभग 8 करोड़ शेयर्स हैं। वही अल्फा टेक और टाटा कैपिटल की बात करेंगे, वो भी अगर अपनी कुछ हिस्सेदारी 2% से 1% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो बेच रहे हैं। अब इसमें अगर आप लीड मैनेजर्स देखेंगे तो लीड मैनेजर्स में नाम है जेम फाइनेंशियल, बोफा, सिटी ग्रुप आदि कंपनियां जैसे हैं, ये तीनों जो हैं इनके लीड मैनेजर्स होते हुए देखे हैं। डीआरएचपी में कुछ अगर आप देखेंगे फिनेंशियल्स पर भी हाईलाइट है। अगर आप फिनेंशियल्स की बात करें तो 9 मंथ्स FY23 में कंपनी की जो कंसोलिडेटेड आई थी वो 3000 करोड़ की आई थी। वही अगर आप वाई कंपेयर करेंगे तो 16% अप है। FY22 में कंपनी की लगभग 3530 करोड़ आई थी, जो लगभग 48% बढ़कर आई है। वहीं FY21 की बात करें तो वहां पर लगभग 2380 करोड़ के आसपास जो आई थी, अगर आप देखेंगे ये कंपनी की आय आती हुई दिखी। और मुनाफा भी इसी तरह से देखेंगे, जो 239 करोड़, 437 करोड़, और अब जो अगर आप 9 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 407 करोड़ का यहाँ पर भी आपको मुनाफा आता हुआ दिखा है। तो ये पूरा था कंपनी के बारे में, कंपनी के पीयर्स के बारे में, और उसके साथ साथ कंपनी में कौन ओएफएस में बेच रहा है और कंपनी के क्या है फाइनेंशियल्स। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ की पूरी डिटेल्स।